क्वेश्चन नंबर 12 बेटा आपको कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या लिखा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पास इट थ्रू द पॉइंट्स 2 और 3। ठीक है ना। अब देखो मैं एक रफ में डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका एक एक्सिस था। ठीक है ना। चलो फिर क्या कह रहा है? अ लाइन डेट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स है ना, तो इंटरसेप्ट्स में तो लाइन कुछ इस तरीके से जाती है। ठीक है ना। अच्छा, बात समझ में आ गई। अब वो कह रहा है, अब ध्यान से देखना, ये क्या होता है? ये होता है आपका 0 से B, और ये क्या होता है? ये होता है A से 0, ये पॉइंट। ठीक है ना। ऐसी बताया था मैंने, इंटरसेप्ट की फॉर्म ऐसी बताई थी मैंने। अब ध्यान से देखना, जो इंटरसेप्ट की फॉर्म जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू में 1। अब वो कह रहा है ना, जो देखो ध्यान से कह रहा है, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स मतलब जो इसमें क्या होगा, इक्वल इंटरसेप्ट जब भी होगा ना तो आप लिखना a इज इक्वल टू b। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब क्या है कि a इज इक्वल टू b, ये इक्वल इंटरसेप्ट है। इसका मतलब क्या हो गया? इक्वल इंटरसेप्ट, ये गिवन है बेटा आपको। ठीक है ना, जो इंटरसेप्ट है ये इक्वल है। अच्छा, तो अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। और ध्यान से देखना, एक चीज़ और लिखी है, पासिंग थ्रू द पॉइंट गिवन है आपको। पासिंग थ्रू द पॉइंट गिवन है आपको, कितना बेटा? 2,3। ठीक है ना। पासिंग थ्रू द पॉइंट भी गिवन है, कितना बेटा? 2,3 गिवन है आपको। तो अच्छा ध्यान से देखना, मैं अभी नहीं बाद में बताना चाहूँगा इसको। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये x/a प्लस में y/, अब ध्यान से देखना, अब a इज इक्वल टू b है, तो b की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? a लिख सकता हूँ ना। ये लो, अब जब आप एलसीएम लोगे तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस वाई अपॉन a इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू में a। अब बेटा ध्यान से देखना, ये पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है 2 और 3। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मतलब ये तो इक्वेशन हो गई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ये आपका आंसर है वैसे, लेकिन अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? ए की वैल्यू, क्योंकि आंसर आपका जो है कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए, एक्स वाई एज इट इज़ रहना चाहिए। अब ध्यान से देखना, अब मुझे ना ए की वैल्यू निकालने के लिए देखो, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना, इस ए की वैल्यू निकालने के लिए जो पासिंग और थ्रू पॉइंट ये बनोगे ना बेटा, जो पासिंग थ्रू जो पॉइंट होंगे, क्या गिवन था बेटा? 2 और 3। इसको आप x और इसको आप y लेट कर लेना। क्या? x और y। ठीक है ना, क्योंकि पासिंग थ्रू पॉइंट जो है बेटा वो उस लाइन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। जब भी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होता है ना तो उसको हम x और y मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? x प्लस वाई कितना था मेरे पास? a, x मेरे पास 2 ले लिया और y को मैंने 3 ले लिया, तो ये a आ गया। तो a की वैल्यू 5 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई ना। अब जो है वापस आप ये इक्वेशन जो है फॉर्म कर लेना। तो x प्लस वाई, ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये लेट किया था। ठीक है ना। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5, ये आपका बेटा फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा कुछ इस तरीके से, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 लगभग एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। तो बेटा देखो, कह रहा है एक एक्सिस आपने रफ में ड्रॉ कर लिया। ठीक है ना, उस एक्सिस को एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना, तो मतलब ये इंटरसेप्ट का फॉर्म हो गया। किसका फॉर्म हो गया? इंटरसेप्ट का। ठीक है ना, ऐसा डायग्राम किस में होता है? इंटरसेप्ट के फॉर्म में होता है। तो ये 0 B और ये क्या हो गया? A और 0।
अब वो क्या कह रहा है, जो इंटरसेप्ट है ना उसका सम जो है वो 9 है, मतलब ए प्लस बी कितना है बेटा पास, आपके पास 9 है। तो इंटरसेप्ट की फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट की फॉर्म बेटा ये होती है एक्स बाई ए प्लस में वाई बाई बी इज इक्वल टू में 1। ठीक है ना, ये आपकी क्या होती है, इंटरसेप्ट की फॉर्म होती है। अब इसके बाद ध्यान से देखना, अब ना देखो उसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था कि ए और बी आपस में इक्वल थे। ठीक है ना, तो अब यहाँ से ना, और इसमें क्या है ए प्लस बी 9 है, तो यहाँ से मैं बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो जो कि निकलेगी 9 माइनस ए। ठीक है ना, और ये जो बी की वैल्यू वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो ध्यान से देखना, एक्स बाई ए प्लस में वाई और बी कितना था 9 माइनस ए इज इक्वल टू में कितना हो गया 1। अब देखो पासिंग थ्रू पॉइंट में ना, अब मुझे ना ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो जो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए ना, तो पासिंग थ्रू पॉइंट कितना गिवन थे आपको बेटा। तो बेटा देखो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए ना, तो मुझे एक्स और वाई तो चाहिए नहीं, जो पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है ना आपको, ठीक है ना, जिस जिस पासिंग थ्रू पॉइंट से लाइन होकर गुजर रही है, ठीक है ना, तो मतलब वो उस लाइन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये इसको आप एक्स लेट कर लोगे, इसको आप वाई लेट कर लोगे। ठीक है ना, और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो उसमें एक्स और वाई का कोई रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है एक्स और वाई का, तो एक्स और वाई को मुझे हटाना है ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए। जो पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है 2,2 गिवन है, तो उसी को आप क्या मान लोगे, एक्स और वाई मान लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की जगह मैंने क्या लिख लिया 2 बाई ए प्लस में 2 9 माइनस ए इज इक्वल टू में 1। ऊपर से बेटा जब आप 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 बाई ए प्लस में 2 2 कॉमन ले लेना 1 अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू में 1। अब ये 2 इसके नीचे चला जाएगा और यहाँ पे आप एलसीएम ले लेना। यहाँ में जब मैंने एलसीएम लिया तो ये हुआ ए 9 माइनस ए, ये 9 माइनस ए और ये प्लस का ए, और ये हो गया आपका 1/2। अब ध्यान से देखो ए से ए कैंसिल हो गया। ठीक है ना, यहाँ क्या बचा 9 अपॉन में 9a माइनस में ए स्क्वायर अपॉन 1/2। ठीक है ना, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9a माइनस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 18। अब इसको इधर ले आओ तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का 9a प्लस का 18 इज इक्वल टू में 0। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना, अब मैं ए और बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो पहले इसको फैक्टर कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 ना, तो ये क्या हो गया ए का स्क्वायर माइनस में 6a माइनस में 3a प्लस का 18 इज इक्वल टू में 0। ए कॉमन लिया तो a माइनस में 6 माइनस का 3 कॉमन लिया a माइनस 6। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया a माइनस 6 इज इक्वल टू में 0 और a माइनस 3 इज इक्वल टू में 0। यही हुआ ना, मैंने एक स्टेप जो है शॉर्टकट ले लिया, मतलब ये क्या बन गया था a माइनस 3 और a माइनस 6 बना था ना, तो a माइनस 3 इजिकल टू में 0 और a माइनस 6 इजिकल टू में 0। बात समझ में आ गई बेटा। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अब a की वैल्यू कितनी आ गई 6 और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब दो a की वैल्यू आई है, तो मतलब a की वैल्यू 2 है ना, तो दोनों पॉजिटिव है, तो हम दोनों एक्सेप्टेबल है, तो हम b की वैल्यू भी निकालेंगे। तो b कितना था बेटा मेरे पास 9 माइनस ए, तो b की वैल्यू आ गई 9 माइनस 6, तो b की वैल्यू बेटा 3 आ गई। यहाँ से भी देखो b की वैल्यू क्या थी 9 माइनस ए, तो b की वैल्यू 9 माइनस 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है ना, अब देखो a अगर 6 होगा तो b 3 होगा, 6 और 3 9 हो रहे हैं, a प्लस b 9। अगर a 3 होगा तो b 6 होगा, तब भी 9 आएगा। अब मेरे पास a और b की वैल्यू आ गई ना, अब जो आप a और b की वैल्यू क्या है बेटा पुट कर सकते हो। ठीक है ना, कहाँ पुट कर सकते हो, यहाँ पर इक्वेशन में। हमें तो इक्वेशन बनानी है ना, फाइंड द इक्वेशन। तो बेटा इक्वेशन क्या थी आपकी, इक्वेशन थी आपकी x बाई ए प्लस में y बाई बी इज इक्वल टू में 1। अब इक्वेशन में तो आपको x और y को छेड़ना नहीं होता, तो x तो x रहेगा और y रहेगा, a और b की जगह पर वैल्यू डाल देंगे। a कितना था मेरे पास, तो बेटा देखो इसके भी 2 आंसर निकलेंगे ना, कितने 2 आंसर निकल सकते हैं। अगर a में क्या डालता हूँ 6, ठीक है ना, तो b मेरे को 3 डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या, अब मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो 6 मेरा एलसीएम आ गया, ये हो गया x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 1, तो इसका आंसर आ जाएगा x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 6। एक तो बेटा ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है ना। और क्या हो सकता है कि x बाय a की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ 3, ठीक है ना। a की जगह पे क्या डाल सकता हूँ 3। जब मैं a की जगह पे 3 डालूँगा तो फिर b की जगह पे क्या लिखूँगा, तब मैं b की जगह पे 6 लिखूँगा, ठीक है ना। तभी क्या हो गया, एल्सियम 6 आ गया, ये हो गया आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 1, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 6। तो बेटा ये एक आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो बेटा इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 12 भी था, उसी के बेस पर क्वेश्चन नंबर 13 भी था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है।